मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही भावुक क्षण है कि 3 साल की ये यात्रा कई प्रकार के संघर्षों से बहुत ही आगे बढ़ी है और मुझे इस बात की खुशी है कि संविधान को बचाने की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को जो बढ़ाने के लिए जो मिशन जमीन की स्थापना की थी, हम लोग उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश में नफरत की राजनीति को ख़त्म करके और जातियों को छोड़कर तोड़कर समाज को जोड़कर एक ऐसे समाज की संरचना करना जो बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात की गई है, उसी व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का संकल्प लेके तो मिशन जय भीम काम कर रहा है। 3 साल के अंदर देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहां मिशन जय भीम के कार्यकर्ता ना हों और पूरे देश के अंदर एक अलग तरह का वातावरण बन रहा है। एक तरफ नफरत की राजनीति बढ़ रही है, देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, देश के संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मिशन जय भीम के दीवाने, बाबा साहेब के दीवाने देश के संविधान को बचाने की और नफरत की राजनीति को ख़त्म करने का संकल्प लेकर रात दिन लगे हैं। निश्चित तौर पर इसमें सच्चाई की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, मानवता की जीत होगी, नफरत हारेगी। देश आए उसमें कानून के कुछ धाराएं बदल दी गई हैं, इस तरह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो लाल किले से उनके देखिए वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर अल्टीमेटली उनको सफल नहीं होने देंगे। देश बचेगा तो हम बचेंगे, भारत का संविधान बचेगा तो देश बचेगा, भारत का संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। तो भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी मिशन जय भीम के साथियों ने ली है। चेंज कर दी है, देवी देवताओं के चित्र लगा दिए हैं। इंतजार कीजिए 2024 का और संकल्प कीजिए अपनी वोट की कीमत को पहचानो। अपनी वोट को 10-20 किलो अनाज में नहीं बेचना, 1000-2000 रुपये में नहीं बेचना, शराब की बोतल में नहीं बेचना। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो न्याय की बात ना करे, जो समता की बात ना करे, जो नफरत की राजनीति करे, ऐसे लोगों को हराकर मानवता का राज स्थापित करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। उसी के लिए पूरे देश में हम लोग जाके काम कर रहे हैं। चल रहा है सर, मिशन जय भीम का रथ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अभी राजस्थान के अंदर 10 सितंबर को 50,000 लोगों का सम्मेलन है, वहाँ धम्मरथ गया है और अभी तो आया हुआ है, यहाँ से जाएगा, कल जाएगा राजस्थान। और इसके बाद फिर बिहार के अंदर 50,000 लोगों का सम्मेलन है और महाराष्ट्र के अंदर 10 लाख लोगों का प्रोग्राम है 24 अक्टूबर को। 26 नवंबर को 1 लाख से ज़्यादा लोगों का अहमदाबाद में, गुजरात में प्रोग्राम है और उसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का संविधान बचाओ संकल्प दिवस के रूप में हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और किसको सपोर्ट करेंगे 2024 के चुनाव में? जो न्याय की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, जो नफरत की राजनीति को ख़त्म करने की बात करेगा, जो जाति और धर्म के ऊपर राजनीति को बंद करके देश को आगे ले जाने की बात करेगा, देश के संविधान के प्रति जो नतमस्तक होगा, जो देश के संविधान के जो मूल्य हैं, जो मौलिक अधिकार और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को मजबूती से लागू करेगा, ऐसे लोगों के साथ हम होंगे। आज आपने किस तरह का आह्वान किया है मंच से? मैंने ये आह्वान किया है कि देश के संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। देश का संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो देश की आज़ादी बचेगी और हम सब के अधिकार बचेंगे। तो पहली ज़रूरत है देश में संविधान को बचाने की और केंद्र की सरकार आज संविधान को बदलने की साजिश कर रही है। उनकी साजिश को किसी भी कीमत पर हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। शुक्रिया। संविधान को बदलने का प्रहार कर रही है, बदलने को लेकर ये उनका सपना है जो उन्होंने 100 साल पहले देखा। 2025 में आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। उनका सपना था कि 100 साल पूरे होने पर वो एक ही धर्म का राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हम भी उनको बता देना चाहते हैं कि भारत के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर भारत को, उनके सपनों का भारत नहीं बनने देंगे। भारत बनेगा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का, शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा। 85% सर कमजोर पड़ रहा है 15% के आगे। ये रिजल्ट देखिए 2024 आपको बताएगा, 15% नज़र भी नहीं आएगा। कुछ लोग हैं तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे को जला रहे हैं, उसको ऐसे लोगों को जेल में डालने का समय आ गया है और जल्दी ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे होगी। सर सरकार तो कह रहे हैं कि 24 में फिर से हम ही आने वाले हैं। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है और वैसे भी वो तो जुमले देने के लिए माहिर हैं, तो उनको सपने देखने दो और हम अपना सपना कामयाब करेंगे। तो हमें तो सपने साकार करने हैं। आप जो जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। वतन जी संघर्ष करो, हाथ हमारे साथ है, वतन जी संघर्ष करो, हाथ हमारे साथ है। संघर्ष के हैं आदि, संघर्ष के हैं आदि, संघर्ष के आदि है, संघर्ष के आदि है, हाथ
विधानसभा के सामने हाँ वो सबसे क्या कर रहे हैं लाओ जल्दी यहाँ पे दे देना सरकार को। यही हमारा नारा है। आज दिल्ली में लगातार बहुजनों महासभा को लेकर के जागरूक लोगों को किया जा रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे। हाँ जी, हमारी यात्रा का मतलब है हमारा जो समाज है और जो ये संविधान बदलने वाली बात है, हम उसके ऊपर यात्रा निकाल रहे हैं अपने। सरकार तो बार-बार कहती है कि हम संविधान को बदलने वाले हैं। क्या आपकी तैयारियां हैं उसको रोकने की? उस संविधान के लिए ही तो हमने ये निकाली है यात्रा। और हम 10 सितंबर को राजस्थान में 50,000 आदमियों की रैली है। इसी के चक्कर में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर गुजरात में 1 लाख लोगों से ऊपर हमारी रैली है। 3 दिसंबर को दिल्ली में मिशन जय भीम की रैली है और उसमें आप देखना समाज कैसे बदलता है। जी राज का जो मिशन था उसमें क्या कुछ हुआ है? जी, क्या कहना चाहते हैं? संविधान को ख़त्म करने की जो एक्चुअली जो कोशिश की जा रही है वो आरएसएस के माध्यम से की जा रही है। और जो मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो उनकी ये सोची समझी चाल है। और संविधान से जो देश हमारा चल रहा है, हमारा देश एक सामाजिक, एक अनेक अनेक जातियों का देश है, अनेक अनेक धर्मों का देश है। और इसके अंदर भाईचारा और बंधुत्व के हिसाब से देश चलता है और उसी देश की प्रगति होती है। और देश की जी सरकार बड़ी ताकतवर है, किस तरह से रोक पाएंगे आप? सरकार को देखिए, संविधान की ताकत या संविधान के अनुसार ही सरकार के या किसी भी जो देश को विखंडित करने की जिनकी जो कोशिश है उसको नाकाम किया जा सकता है। संविधान के दायरे में रह के लड़ाई लड़ी जा सकती है।